हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में आपको बताने वाले हैं और आपको अच्छे से समझा देंगे कि क्या सिलेबस होता है ज्योग्राफी का, हमें कैसे पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, जो आपके BHU एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए और CUCT एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। और ये वीडियो जो है वो बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, आप हिंदी से हो या फिर इंग्लिश से हो। और दोस्तों, मैं आपको पहले तो ये दिखा देना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से आप सभी को सिलेबस बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से है और फिर ये देखिए। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, फिर ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे टॉपिक को मैंने इंक्लूड करा है जो बाईलैंग्वेज भी हैं। अब देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी का है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का ऐसे मैंने सारे टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है जो आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जिससे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं कि कंटेंट किसे कहते हैं, इसे कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसी वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि भूगोल का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, सिलेबस का PDF, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको PDF वहां पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि टेलीग्राम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम एक ऐप होता है जो व्हाट्सएप के तरीके से ही होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, स्टडी से रिलेटेड चैनल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम जो है वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर से अपने ID बनाइए। इसके बाद हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, सीधे हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे। नीचे आपको ज्वाइन लिखा होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको सही लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तभी लाइक कीजिएगा, तभी शेयर कीजिएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये हर एक यूट्यूबर अपने ऑडियंस से चाहता है। सो मैं भी यही चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ज्योग्राफी के सिलेबस को हम लोग आसानी से समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ना होगा। उससे पहले आप लोग ये जानिए कि हमें 2 ज्योग्राफी पढ़नी होगी। 2 ज्योग्राफी के कहने का मतलब ये है कि आपको पहला तो इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ना होगा। आप भारत के निवासी, इसीलिए आप अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, अपने देश के ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। आप अगर किसी और देश के होते तो उस देश के ज्योग्राफिकल कंडीशन या फिर उस देश के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम भारत के वासी हैं तो हमें भारत का भूगोल पढ़ना होगा। और उसके बाद हमें विश्व भूगोल पढ़ना होगा। विश्व भूगोल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों ही भूगोल को हमें पढ़ना होगा, इसीलिए मैंने कहा कि हमें 2 भूगोल पढ़ना होगा, एक तो इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इन दोनों के जितने भी टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है उनको हम इस वीडियो में आसानी से कवर कर लेंगे, आपको बता देंगे। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं विश्व भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस में है। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये विश्व भूगोल है। विश्व भूगोल के जो टॉपिक है, पहला आपका है ब्रह्मांड। ठीक है, सबसे पहला आपका ब्रह्मांड ही आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में ही हम लोग हैं और ब्रह्मांड से ही हम लोग हैं। ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका विश्व भूगोल का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो है ब्रह्मांड। उसके बाद है सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है पृथ्वी की गति, अर्थ मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा कि पृथ्वी जो हमारी है वो उसकी गति क्या है, उसका घूर्णन चाल क्या है, परिभ्रमण चाल क्या है। तो इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका अगला टॉपिक जो है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और ये आपका टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आता है स्थल मंडल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे आपके जो भूभाग के नीचे जो मेटल होते हैं, जैसे आपके ज्वालामुखी, वो बहुत सारे परत होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। स्थल मंडल में आपका महाद्वीप वगैरह भी आता है, जैसे अपना देश का स्थल है, भूभाग है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका है अगला टॉपिक जो है सिलेबस में ही, वो है जल मंडल। ठीक है, जल मंडल के बारे में पढ़ना होगा आपको। फिर आता है महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंट में जैसे आपका एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो भी है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये भी एक मेजर पार्ट है। ठीक, और आपका अगला आता है अक्षांश
एवं देशांतर रेखाएं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली जो लाइंस होती हैं उनको आपको पढ़ना होगा। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे आपके पृथ्वी के बीच में जो एक रेखा खींची गई है, इक्वेटर जिसे कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री पर है, और इसमें भी देशांतर और रेखाएं भी होते हैं, कर्क रेखाएं, देशांतर रेखाओं में मकर रेखा और भी बहुत सारे ऐसे रेखाएं जो खींची गई हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। अक्षांश और देशांतर रेखा, तो समझ में आया ना क्या क्या हमें पढ़ना है। ब्रह्मांड आपका पहला टॉपिक हुआ। दूसरा आपका सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। फिर आपका आता है अर्थ मोशंस यानी कि पृथ्वी की गति और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल, जल मंडल, महाद्वीप और अक्षांश देशांतर। तो ये कुछ टॉपिक रहे, अभी इसमें ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखिए अब आपका अगला आता है विश्व भूगोल के बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो देखिए अगला आपका है वायुमंडल, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा मतलब क्या देखा कि जलमंडल और स्थलमंडल। अब आपका अगला जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। वायुमंडल आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद विश्व के प्रमुख हवाओं के नाम, ठीक है, जो विंड्स के नाम होते हैं बहुत सारे देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक विली विली हवा चलती है, ठीक है, विली विली हवा। तो ऐसे बहुत सारे देशों में होती है, तो उनको आपको याद करना होगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अब विश्व के महासागर, महासागर तो आपको याद ही करना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, और अटलांटिक महासागर। तो ये महासागरों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है महासागरीय धाराएं। महासागर में बहुत सारी धाराएं होती हैं, उन धाराओं को पढ़ना होता है, ठीक है, धाराओं के नाम याद करना होता है। तो ये सब भी आप लोग पढ़ेंगे, ये आपका अगला टॉपिक हुआ। इसके बाद आपका आता है विश्व की जल संधि, ठीक है। विश्व की जल संधि जो होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग वर्ड स्ट्रेट बोलते हैं जल संधि को। तो ये भी आपको पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए अपना ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। तो इसके बीच में ये जो जल भराव है यानी कि समुद्र है, हिंद महासागर, तो इसके बीच में ये जो जल है इसको हम जल संधि बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो इस जल संधि का नाम है भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि उसको हम पाक बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया और बहुत सारे महाद्वीप के बीच में जल संधियाँ हैं, तो उनको आपको पढ़ना होता है। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, देखिए कहीं ना कहीं जल संधि और जल डमरू मध्य एक ही होता है, लेकिन ये कहीं महासागरों के बीच में भी आ जाता है, तो इसलिए जल डमरू मध्य अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, और जल संधि भी आपकी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है आपका विश्व की नदियाँ। अगला टॉपिक जो आपका है इसमें विश्व भूगोल में, वो है आपकी विश्व की नदियाँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर, और ये पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आता है कि विश्व में जो महानगर हैं, बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो किसी नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो लंदन शहर है, ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी, वो किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए भारत की राजधानी दिल्ली, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये विश्व भूगोल की बात है। और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में भी आता है कि कौन सा शहर भारत का किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका एक टॉपिक ये भी हो गया। इसके बाद आपका आता है विश्व के झील, ठीक है, लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो झीलों के बारे में भी क्वेश्चंस आता है। झील में जैसे रूस का सबसे बड़ा, यानी रूस का सबसे बड़ा और दुनिया का भी सबसे बड़ा झील जिसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। भारत का सबसे बड़ा झील जिसका नाम है चिल्का झील। तो ये भारत का झील है। अब विश्व की झील आएगी सुप्रयाग झील, दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील। तो झील से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका है विश्व के जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात वाटरफॉल भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। दुनिया का कौन सा जलप्रपात है जो कहाँ से होता है, सबसे ऊंचा छोटा है, ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद विश्व के प्रमुख नगर, प्रमुख नगर भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपका न्यूयॉर्क प्रमुख नगर है, वाशिंगटन डीसी प्रमुख नगर है, ठीक है, मास्को जो रूस की राजधानी वो भी आपका प्रमुख नगर है। तो ऐसे पूछा जाता है, टोक्यो, तो ये सब पूछा जाता है। तो आप लोग ये भी याद करना होगा, आपको ये टॉपिक भी पढ़ना होगा। इसके बाद आता है विश्व के द्वीप, कौन से द्वीप समूह कहाँ पर है, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप, जावा द्वीप, सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, ठीक है, भारत का ही लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ऐसे द्वीप जो विश्व के होते हैं उसमें पढ़ना होता है। इसके बाद आपका आता है विश्व के प्रमुख वन, जंगलों के बारे में भी आता है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल जो दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ील देश में, तो वन के बारे में भी पढ़ना होगा। इसके बाद आता है विश्व के प्रमुख पठार, पठारों के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है, तिब्बत का पठार है और भी पामीर का पठार, ये सब पठार होते हैं जो पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है विश्व के पर्वत, ठीक है, पर्वत आता है और पर्वत के नाम पूछा जाता है किस देश में है। और इसके बाद पर्वत शिखर भी आता है, यानी कि चोटी, कौन सी चोटी किस देश में है जो दुनिया की सबसे बड़ी है, छोटी है, मध्य है। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पर है? नेपाल में आपके है,
ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और सबसे छोटा चोटी, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर चोटी, तो ये तो भारत में आ जाता है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आ सकता है। ठीक, तो आप लोग को ये भी पढ़ना होगा पर्वत। इसके बाद विश्व का रेगिस्तान, रेगिस्तान के बारे में भी पढ़ना होगा। जैसे सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। विश्व में, भारत में कौन सा रेगिस्तान है, तो थार रेगिस्तान है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है। अब देखिए आपका अगला आता है विश्व के प्रसिद्ध स्थान। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फेमस प्लेस हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो भी आपको याद करना है। ठीक, अब आपका अगला टॉपिक जो है वो है विश्व के देशों की राजधानी एवं मुद्राएं। ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड है उनकी कैपिटल और करेंसी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे आपका मान लीजिए अमेरिका पूछ लिया, तो अमेरिका तो आपका एक देश हो गया अमेरिका, और अमेरिका देश की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ का करेंसी पूछ लिया गया, करेंसी यानी कि मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा जो क्या है, ये डॉलर है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ का करेंसी यानी मुद्रा क्या है आपका, तो आपका रुपया है। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, वहाँ का करेंसी क्या होगा, तो पाउंड है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये भी आपका टॉपिक रहा। तो अगला आपका टॉपिक है, और भी टॉपिक हैं विश्व भूगोल के, तो ये भी सब आपको याद करना है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके आसानी से आप इसको यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी होगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इसको जानेंगे नहीं, तब तक कहाँ से टॉपिक पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक करके आप लोग पढ़िएगा। बाकी हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जितना भी हम बना रहे हैं यहाँ पे सबका ऐसे ही पीडीएफ पर बाईलैंग्वेज करके वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए विश्व के प्रमुख फसल यानी कि क्रॉप के बारे में भी पढ़ना होगा आपको। अगला टॉपिक आपका यही है, विश्व के प्रमुख फसल, फसल के उत्पादन और यानी कि उत्पादक होना चाहता है, उत्पादक देश एवं उनके स्थान तथा रैंकिंग। देखिए ये टॉपिक जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक में क्या है कि कौन सा फसल जो है किस देश में उगाया जाता है, और जैसे गेहूं है, मान लीजिए गेहूं है, गेहूं के मामले में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान क्या है, चाइना का है। तो वो रैंकिंग भी आपसे पूछा जाएगा। स्थान का मतलब क्षेत्र पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में गेहूं उगाया जाता है। अपने भारत में कहाँ पर, अधिकतर उत्तर प्रदेश पंजाब के क्षेत्र में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादक देश यानी कि कौन कौन से देश हैं जो गेहूँ का उत्पादन करते हैं, भारत है आपका, पाकिस्तान भी है और चाइना है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो टॉपिक ये है वो है फसल के उत्पादक देश एवं स्थान तथा उनकी रैंकिंग, कि उस देश की रैंकिंग क्या है। अब देखिए विश्व के खनिज, ठीक है, मिनरल्स के बारे में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी पूछा जाए कि लोहा कहाँ पर अधिक होता है, कोयला कहाँ पर अधिक होता है, और कौन सा देश जो है उसकी रैंकिंग खनिज में नंबर 1 है या फिर नंबर 2 है। ठीक है, तो ये होता है। देखिए जैसे खनिज उत्पादक देश एवं उनके स्थान। ठीक है, स्थान का मतलब कौन से क्षेत्र में खनिज का उत्पादन होता है और उनकी रैंकिंग क्या है। जैसे अपने यहाँ कोयला भी है, झारखंड में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोहा, कर्नाटक में लोहा, तो सोना भी है। तो ऐसे सारी चीज़ें स्थान पूछा जाएगा, वो विश्व की चीज़ें हैं। और भारत की जब पूछा जाएगा तो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, देखिए विश्व के उद्योग भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उद्योग, और इसके बाद विश्व के औद्योगिक नगर के नाम। ठीक है, औद्योगिक नगर के नाम, जैसे अपने ही देश का मान लीजिए तो अपने देश का औद्योगिक नगर बेंगलुरु है, और विदेश में बात करें तो लंदन है, न्यूयॉर्क है, बहुत सारे ऐसे सिटी हैं दोस्तों, तो उनको आप लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए अगला आपका जो टॉपिक है विश्व भूगोल का टॉपिक, मतलब सिलेबस का जो टॉपिक है उसमें है विश्व की जनजातियाँ। ठीक है, जो जनजाति हैं ट्रेब, उनको भी पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कहाँ की है, किस देश की जनजाति है। भारत की जनजाति, आदिवासी जनजाति जो है वो अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ के लोग बहुत काले पाए जाते हैं, ऐसे जनजाति का नाम पूछा जाता है। ठीक है, माओरी जनजाति एक होती है जो न्यूजीलैंड में आपकी पाई जाती है, तो ऐसी जनजाति पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद आता है विश्व मानव आवास। देखिए विश्व मानव आवास का मतलब कि कहाँ, झोपड़ी में रहता है कि इग्लू में रहता है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, तो ठीक है वही चीज़ है, और उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन इसे पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, लिखा है सिलेबस में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिलेबस आपके कट कर दूँ। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जब कोई चीज़ पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आप कट कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब सिलेबस में कट नहीं करना पड़ता है, तो ये भी आपको पढ़ना ही होगा। इसके बाद आपका है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम भी पढ़ना होगा। भौगोलिक उपनाम का मतलब जैसे कोई शहर है तो उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, उसका उपनाम क्या होगा। जैसे अपने भारत का मान लीजिए कानपुर है,
तो कानपुर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। तो ऐसे भौगोलिक नाम है, दुनिया के भी बहुत सारे ऐसे सिटी होंगे, शहर होंगे जिनके शहरों का नाम, उसके देशों का उपनाम, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनका उपनाम वो चीज़ है। भौगोलिक मतलब जो उसकी स्थितियाँ वहाँ पर बयां कर रही हो उसके आधार पर। जैसे अपना भारत का जयपुर है, मान लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जयपुर है तो अपना जयपुर जो है वो गुलाबी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए उसको हम लोग पिंक सिटी बोलते हैं। तो उसका भौगोलिक यानी उसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके आधार पर उसका नाम रखा गया। ठीक, तो ऐसे होता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका विश्व भूगोल समाप्त होता है। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो आता है आपका भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का सिलेबस हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन जो आपके भारत के भूगोल से बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक यूट्यूबर अपने ऑडियंस से यही चाहता है। और आप लोग कंटेंट देख ही रहे होंगे कि सिलेबस का कंटेंट जब मैं इस तरीके से बना के लाता हूँ तो जब मैं पढ़ाने आऊँगा तब किस तरीके से लाऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। ज्योग्राफी का 2-3 वीडियो मैंने आपको बना करके प्रोवाइड करा दिया, जैसे ब्रह्मांड का प्रोवाइड करा दिया है और इसमें भी मैंने यहाँ पर भारत के भौतिक स्वरूप को भी पढ़ा दिया है, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए आप भारत के भूगोल के सिलेबस के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत की भौतिक स्वरूप के बारे में हमें पढ़ना है, ज्योग्राफिकल नेचर जो है भारत का उसके बारे में। जैसे आप मान लीजिए, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, ये देखिए हमारा यहाँ नीचे से भारत हो गया है। तो ये जब भारत है हमारा, तो इसमें क्या होता है कि आपको इसके कंडीशन के बारे में पता करना होगा कि हमारा जो भारत है, बना नहीं पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो जैसे इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसमें कितने राज्य हैं, क्या क्या आते हैं, कौन सा क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है, नदियाँ, तालाब, ये सब जो भी होता है इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन पूछा जाता है। तो ये भारत का है, इसके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत का भौतिक स्वरूप आपको पढ़ना है, ज्योग्राफिकल नेचर ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका भारत की जलवायु इंपॉर्टेंट है, भारत की जलवायु कि यहाँ पर वर्षा ऋतु कैसे होती है, कैसे क्या होता है, तो ये भी आपको पढ़ना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से बनता ही बनता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया से। ठीक, इसके बाद आपका आता है भारत के प्रमुख झील, लेक ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख झील, जैसे भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, तो आप लोग याद रखिए। डल झील कश्मीर में पाया जाता है, नैनीताल झील उत्तराखंड में, तो झील से भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस का, वो है भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल ऑफ इंडिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और वाटरफॉल इंडिया में बात करें तो जोग जलप्रपात आपका फेमस जलप्रपात है। इसके बाद भारत की नदियाँ जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। भारत की नदियाँ, अब जैसे गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है, प्रमुख नदी गंगा नदी है। तो नदियों के बारे में भी आएगा, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ये सब चीज़ें पूरा, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये टॉपिक है। इसके बाद आपका भारत की मिट्टी, इंडियन सॉयल। ठीक है, मिट्टी के बारे में भी पूछा जाएगा, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर है। ठीक है, पथरीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए भारत की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। आईएमपी में आप नोट कर लीजिए, इसको पढ़ना ही पढ़ना होगा आप सभी को। ठीक है, तो एग्रीकल्चर। इसके बाद आपका इसी क्रम में देखिए भारत की फसल। ठीक है, मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा, कृषि के बारे में पढ़ा, तो मतलब आपको फसल के बारे में भी पढ़ना होगा कि कौन सी फसल कहाँ पर उगाई जाती है, जिससे चलिए आपका एक टॉपिक हो गया। इसके बाद का अगला जो टॉपिक है भारत राज्य की प्रमुख फसल, हमारे देश की जो है वो प्रमुख फसल कौन कौन से राज्य की प्रमुख फसल है। जैसे राज्य आ गया तो गेहूँ जो है वो इस समय जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। चावल के मामले में जो आपका है वो कौन है? पश्चिम बंगाल है, बेस्ट ऑफ बंगाल है। तो ऐसे कपास के मामले में आपका गुजरात है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और किस रैंक पर कौन सा रैंकिंग भी पूछा जाता है। जैसे नंबर 1 गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर आपका पंजाब है, कपास नंबर 1 पर जो है वो गुजरात है, नंबर 1 पर चावल उत्पादन के मामले में आपका पश्चिम बंगाल है। इसके बाद चाय के मामले में असम है। तो पढ़ाने नहीं लगा हूँ, सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा बता देता हूँ कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, बस यही बताने का मकसद मेरा यही है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो भारत के फसल, भारतीय राज्य की प्रमुख फसलों के बारे में, जैसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल गेहूँ है तो उसके बारे में पूछा जाएगा जो भी है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है भारत के
पर्वत, ठीक है, यानी कि माउंटेन्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है, हिमालय पर्वत में कौन सा चोटी कैसा, जो भी पूछा जाएगा। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, का कंचनजंगा। इसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी जो भी है, जोजिला। अब इसके बाद आपका ये भी आ जाता है दोस्तों, इसी के अंतर्गत आता है आपका वैली, घाटी भी आता है, और जिसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। दर्रा भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ पर नोट नहीं हुआ इसलिए हम बता दे रहे हैं। भारत के दर्रों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। मैं PDF में दोस्तों भारत का दर्रा लिख करके अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मुझे एहसास हुआ कि नहीं लिखा गया है, शायद मैंने नहीं लिखा ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत के दर्रों के बारे में भी पूछा जाता है। दर्रे वह होते हैं जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है, जैसे पहाड़ है इसके बीच में एक रास्ता है, इसको हम लोग दर्रा कहते हैं। तो दर्रों के नाम भी पूछा जाता है, जोजिला दर्रा, ठीक है, ऐसे दर्रा। इसके बाद आपका भारत के पठार पूछा जाएगा, जैसे छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में होता है, पठार के बारे में भी आएगा। इसके बाद भारत के वन यानी कि फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा फॉरेस्ट ऑफ इंडिया से। जैसे वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में है। वन सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और करंट अफेयर से भी आ जाता है कि किस राज्य ने हाल ही में सबसे ज़्यादा वृद्धि की है वन क्षेत्र में, यानी कि पौधों का वृक्षारोपण किया है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन निश्चित होता है यहाँ से पूछेगा तो पूछेगा। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल पार्क जैसे आपका मान लीजिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हाथी के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मतलब यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही हैं, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है भारत के बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पक्के टाइगर रिजर्व एक बार पूछा गया था, तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसे बहुत सारे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो UP में है। तो टाइगर रिजर्व का मतलब यही होता है कि यहाँ पर बाघों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, इतने सारे टॉपिक हुए। पहला क्या, भारत के फसल, भारतीय राज्य की प्रमुख फसल, भारत के पर्वत, भारत के पठार, आपका भारत का वन, भारत के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, भारत के टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ संरक्षण। उसके बाद अगला आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं, भारत के खनिज संसाधन, ठीक है, मिनरल्स ऑफ इंडिया, मिनरल्स जो भी है सो उसके संरक्षण, ठीक है, संसाधन, सॉरी थोड़ा सा बोलने में इशू रहा। तो जो आपके खनिज है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी, उसके संसाधन से भी आता है। इसके बाद आपका आता है भारत के उद्योग, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपका एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट। फिर भारत की जनगणना, अगला आपका है इसी सिलेबस में, भारत की जनगणना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है भारत के परिवहन, ठीक है, परिवहन के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके बाद भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको समझाया ही है, तो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे। जैसे अपना जयपुर है, जयपुर में गुलाबी वस्तुएं या फिर गुलाबी चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन है, जिसकी वजह से हम लोग उसे क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत का आपका सिंचाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सतलज नदी पर नांगला भाखड़ा बांध है, फिर महानदी पर आपका क्या है, हीराकुंड बांध है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बांध से रिलेटेड भी, ठीक है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है भारत के बांध। अब देखिए अगला आपका है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, जैसे अपना मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आपका अमरावती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लद्दाख अभी नया लेटेस्ट में बना है, तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लद्दाख की राजधानी लेह है। तो ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनको आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपके आगे भी कुछ हैं, जैसे नदी के किनारे बसे प्रमुख भारतीय नगर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे आपका वाराणसी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आपकी राजधानी
भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध स्थान के बारे में भी पूछा जाएगा। जैसे आपका कोणार्क मंदिर किस स्थान पर है, तो कोणार्क मंदिर जो आपका है वो कोणार्क में ही, यानी कि कोणार्क नाम है, और इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं, जो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो और आपका जैसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। तो प्रसिद्ध स्थल, अब वो तो मंदिर वगैरह तो पूछा ही जाएगा, लेकिन फिर भी प्रसिद्ध स्थल स्थान भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है भारत की जनजाति, जैसे विश्व की जनजाति, जैसे भारत की जनजाति। भारत की जनजाति में जैसे पूछा जाएगा थारू जनजाति और भील जनजाति। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जनजातियां भारत में हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के रेगिस्तान, वही थार का रेगिस्तान, एक ही 2 रेगिस्तान है जो आपको पढ़ना होगा। इसके बाद भारत के तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र का मतलब देखिए, ये नीचे से आप समझ लीजिए कि ये भारत है, हमारे यहाँ पर कश्मीर था, ये माफ़ करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो क्षेत्र होता है वो समुद्री क्षेत्र होता है। तो यहाँ के ये पार्ट जो है ये तटीय क्षेत्र है, ये भी तटीय क्षेत्र है। कोरोमंडल पूरा आपका कंकोड़ तट, ये कठियावाड़ा से लेकर के ये सब तटीय क्षेत्र है, तो इनको भी पढ़ना होगा। भारत के द्वीप, समझ लीजिए भारत है हमारा, तो यहाँ पर आपका क्या है, लक्षद्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं, 36 आइलैंड्स यहाँ पर। ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार है। तो ये द्वीप समूह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो भी पूछा जाए दोस्तों वो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ कि आप दर्रों को भी पढ़ना है आपको, मैं इसी PDF में इंक्लूड कर दूंगा उसे। तो आप हमारे इस वीडियो का PDF फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दर्रों से और बांध से, ठीक है, 2 टॉपिक छूट गया था यहाँ पर नोट करने में, अभी वीडियो बनाते याद आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। मैं इन दोनों को अभी नोट डाउन करके PDF को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं किसी और नए सब्जेक्ट के सिलेबस के वीडियो में, जिसमें आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कि जितना कुछ हम पढ़ाए, मतलब यहाँ पर आपको बताए हैं, इसका मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।